और सारे विश्व की प्राणवायु उन्होंने रोक दी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। ब्रह्मा जी विष्णु के पास में ले गए और कहने लगे आखिर ऐसा क्या हो गया। तो भगवान नारायण ने ध्यान लगाया तो देखा मेरा जो भक्त है वह मेरा ध्यान कर रहा है, और देखा ये तो बहुत कष्ट में भी है। इसने तो काफी दिनों से भोजन नहीं किया, इसने कई दिनों से पानी नहीं पिया। भगवान को बहुत दुख हुआ छोटे से बालक की उस तपस्या को देख करके। इसीलिए यहाँ से बार बार कहा जाता है कि अपने बच्चों को भगवान का मंत्र सिखाओ। क्यों? आपकी पूजा से हो सकता है भगवान प्रसन्न देर में हो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं जिनको भले बुरे का पता नहीं है, उनकी पूजा से वो तुरंत शीघ्र होने वाले, प्रसन्न होने वाले। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसी प्रकार ध्रुव जी को जैसे ही देखा भगवान नंगे पांव दौड़े 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 और ध्रुव के पास में पहुंच गए कि आज मेरा भक्त दुखी है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ध्रुव के पास में गए हैं, ध्रुव को आवाज दी भगवान ने, आंखें नहीं खोली। भगवान ने देखा तो ये तो मेरे चिंतन में डूबा हुआ है, उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। भगवान ने क्या किया, जो उसके हृदय में भगवान की छवि थी वह छवि भगवान ने सीधे बाहर निकाली, खींच दी बाहर। और जैसे ही वह छवि बाहर निकली मन से, ध्रुव छटपटाने लगा, कहां गए प्रभु कहां गए। और जैसे ही आंखें खोली सामने चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए। बोल नारायण भगवान की। भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव जी ने भगवान नारायण को देखा, सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हुए हैं। ये तो वही छवि है जो मेरे हृदय में थी। आप भगवान का किसी भी मंत्र का जाप करो, एक नियम से करोगे ना, आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आपका वही मंत्र प्रबल होता है तो आपके हृदय में भगवान की छवि बनना शुरू हो जाता है। अभी मैं बोलूंगा सभी लोग जरा ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो। किस किस को भगवान दिखेंगे? किसी को नहीं दिखने वाले, क्योंकि हमने नियम नहीं बनाया, छवि मन में नहीं आ सकती। तो ध्रुव जी ने जैसे ही सामने भगवान नारायण को खड़ा पाया, भगवान नारायण से कुछ बोल नहीं पाए थे। भगवान नारायण समझ गए छोटा बालक है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख निकाला और ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कर दिया। कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं कि भगवान की जिस पर कृपा होने लग जाती है तो गूंगा भी बोल उठता है। मूकम करोति वाचालम, जो लंगड़ा है वह बड़े बड़े पर्वत को ताप जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जिस पर भगवान कृपा कर लेते हैं गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा दौड़ने लग जाता है। आज भगवान ने ध्रुव के गाल पर अपना शंख स्पर्श किया और ध्रुव महाराज जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की है। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्न किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याय हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। अरे हे भगवान नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भागवत में की। भगवान स्तुति से आज बहुत प्रसन्न। हाँ मांगो, वर मांगो। ध्रुव बोले भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि मुझे तो आप मिल गए हो। जिसको एक बार भगवान मिल जाए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी। आप सभी लोग थोड़ा सा आगे खिसक सकते हैं, बैठने वालों के लिए जगह हो जाए। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से, प्रेम पूर्वक। बाकी आप व्यवस्था भी देखते रहो, जैसे जगह नहीं है तो बिछाने के लिए। तो इस प्रकार से जिसको एक बार भगवान मिल जाएंगे फिर उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक आप राज्य करो और उसके बाद आप मृत्यु के सर पर पांव रख करके ध्रुव में स्थापित हो जाओ। उत्तर दिशा में ध्रुव लोक उनको दे दिया, ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज क्या हुआ? भगवान ने 5 वर्ष के ध्रुव को पूरे इस विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और कहा 36,000 वर्ष आप यहाँ पर राज्य करो और उसके बाद आप सशरीर जीवन को त्याग करके नहीं, शरीर के साथ में आप उत्तर दिशा में ध्रुव लोक में चले जाओ और वहां पर निरंतर आप रहोगे। ध्रुव तारा किस किस को पता है? देखो कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है। आज के समय पर अगर आप कहीं रास्ता भटक जाते हो, आपके हाथ में कंपास है, तो आपका कंपास कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है? नॉर्थ को। एन लिखा रहता है ना, जहां लाल लिखा। तो उत्तर दिशा को कंपास क्या करता है? इंडिकेट करता है। जितने भी हमारे सेना के लोग हैं, चाहे वो जल सेना से हो, चाहे थल सेना से हो, चाहे वायु सेना से हो, वह जब ऐसी जगह पे ऑपरेशन करने जाते हैं जिस जगह के बारे में उनको मालूम नहीं है, तो उस कंपास का सहारा हमारे तिवारी जी जानते होंगे, शर्मा जी जानते होंगे, क्योंकि वो सेना में रह चुके हैं। तो उस कंपास के सहारे से वह अपने मार्ग को ढूंढते हैं। यहां तक कि जो आसमान में विमान उड़ते हैं, वो जो मैप बताता है वो उसी को इंडिकेट करके जाते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं। हमारा जो ये शास्त्र है ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अपने शास्त्रों को छोड़ करके मत जाओ, अपने बच्चों को इस पर रिसर्च करवाने के लिए तैयार करो। शास्त्रों से जो अपने विज्ञान को समझे आपके बच्चे। आपके बच्चे कहीं बाहर अमेरिका न जाए पढ़ने के लिए, आपके बच्चे विदेशों में न पढ़े। आप इस लायक अपने बच्चों को तैयार करो कि वह अपने जो शास्त्र है, क्योंकि बाहर अमेरिका इत्यादि जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वो सभी हमारे शास्त्रों पर क्या करते हैं? शोध करते हैं। तो हमारे पास तो सारे शास्त्र हैं। अरे पंडित जी का 10 रुपए का पंचांग बता देता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा और सूर्य ग्रहण कब होगा। कितने रुपए का पंचांग? और अगर नासा को यही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखना पड़ेगा ना, तो कई करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे कि अगले साल सूर्य ग्रहण कब होगा। बोलो बोलो बोलो, है हमारा विज्ञान महान? बोलो सत्य सनातन धर्म की। आपको गर्व होना चाहे आप ऐसे धर्म से हो, अपने धर्म को जानो, पहचानो इसको, इसमें कितना सामर्थ्य है। ध्रुव जी को आज भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव लोक में वह किसको लेकर के गए हैं? सूरज जी माता को, सुनीति को नहीं ले गए। जो उनकी सौतेली माँ थी उसको हाथ पकड़ा और अपने साथ में ले गए। बोले क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से उनको प्रभु तक जाने की प्रेरणा मिली। अगर वह उनको डांटती नहीं, फटकारती नहीं, तो क्या वो भगवान को पाते? इसलिए बच्चे ध्यान दें, अपने से जो आपके बुजुर्ग हैं आपको डांट भी देते हैं, आपके माता पिता अगर कुछ बोल भी लेते हैं तो उनको अधिकार है, जवाब नहीं देना चाहिए माता पिता को। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों की छाया में रहना चाहिए। सभी बच्चे जो आज के युवा वर्ग हैं, जो बाहर भी सुन रहे हो, काफी लोग बाहर से कथा भी सुनते हैं, तो जो बाहर भी सुन रहे हैं
बच्चे खासकर ध्यान दें कि माता पिता का सम्मान करें। जिसने माता पिता का सम्मान कर लिया उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, और जिसने माता पिता का अपमान कर दिया उसका सम्मान कोई नहीं करता।